नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन। प्रमोद कृष्णन जी अपने स्वतंत्र विचारों बेबाकी के लिए अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और इस वक्त जब हमारे साथ हैं हम उनसे एक पहला क्वेश्चन आचार्य जी आपसे यही करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अक्सर कभी कभी कि आप और कांग्रेस आपस में असहज से हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही कांग्रेस की ग्रेटनेस है। कांग्रेस में भीतर आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस में महात्मा गांधी जी के टाइम से लेके आज तक लोग महात्मा गांधी जी की भी बातों से सहमत नहीं होते थे और उनके सामने कह देते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे तब भी कई ऐसे नेता थे, सरदार पटेल जी थे, महावीर त्यागी थे, उन दिनों डिफेंस मिनिस्टर भी थे। कई नेता थे जो कांग्रेस में अपने विचार खुल के रखते थे। आज भी कांग्रेस में विचारों में मतभेद की गुंजाइश बची हुई है। हम अपनी बात रखते हैं, कोई दूसरा अपनी बात रखता है, लेकिन पार्टी में कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी कोई टूट रही है, फूट रही है या कोई एक दूसरे से दुश्मनी है। तो कांग्रेस की जो विचारधारा है, मैं उसको ध्यान में रख के बात करता हूँ, जो कांग्रेस की मूल विचारधारा है। हाँ, कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से वाकिफ़ नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है कि महात्मा गांधी की विचारधारा क्या थी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी की विचारधारा क्या थी, जिन्हें मालूम नहीं है कि ये कांग्रेस कैसे बनी है, जिन्हें मालूम नहीं है कि इंदिरा गांधी के खून का एक एक कतरा इस कांग्रेस को मजबूती देता है, जिन्हें मालूम नहीं है महात्मा गांधी की शहादत कैसे हुई, जिन्हें मालूम नहीं है कि किन मुद्दों पर राजीव गांधी ने इस देश को क्या क्या दिया, जिन्हें मालूम नहीं है कि ये कांग्रेस में कितने नेताओं का बलिदान हुआ है। कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की नहीं है, कांग्रेस एक विचार है, कांग्रेस भारत की आत्मा है। आप जो करें जिन्हें मालूम नहीं है, ऐसे ही एक व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश में बड़े पदाधिकारी हैं, उनको महासचिव का पद दिया गया है, नाम है सचिन चौधरी। उन्होंने भी आपको भाजपाई करार दे दिया और इतना मतलब एक बड़ा पद है और इस तरह से बयान देना। देखिए, इस देश की राजनीति में गाली देना एक फैशन बन गया है। बड़े नेता को, बड़े लोगों को, लोग तो प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, उन्हें नहीं बख्शते, तो मुझे क्या बख्शेंगे। लोग मुख्यमंत्री जी को नहीं बख्शते, मुझे क्या बख्शेंगे। गाली देने वाले गाली देते रहते हैं, पत्थर फेंकने वाले पत्थर फेंकते रहते हैं। मैं इस पे क्या करूं? जिस इंसान को मैं जानता नहीं, कभी लेना नहीं देना नहीं, मैं क्या टिप्पणी करूं। ये सब ट्रोल टाइप के लोग हैं, इनका काम ही है सुबह से उठ के शाम तक देखना कि कौन आदमी है जो सही बात कह रहा है, उस पर कीचड़ उछालो। भगवान सद्बुद्धि दे सबको। पिछले कुछ समय में अगर कांग्रेस के पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं तमाम कांग्रेसी शीर्ष नेता कांग्रेस छोड़ कर चले गए और उन्होंने कहा कि नहीं, शीर्ष नेतृत्व यानी कि पोस्ट पर कुछ लोग हैं जिनसे मिलने के लिए भी पद उनको समय नहीं मिल देते हैं और इस तरह का है। तो कुछ इस तरह का माहौल और बढ़ता तो नहीं दिख रहा है? देखिए, पार्टी छोड़ के जाना और पार्टी में शामिल होना ये चलता रहता है, लेकिन आपका इशारा जिन बड़े नेताओं की तरफ है, तो इसका जवाब वही दे सकते हैं कि क्या वो दूसरी पार्टी में जाकर के उन्हें ज़्यादा सम्मान मिल गया और हमारे यहाँ सम्मान नहीं था। मुझे लगता है कि अपना घर होता है और घर में थोड़ी बहुत नाराज़गी हो जाए, मान लो मेरी बात से कोई सहमत ना हो, मैं किसी की बात से सहमत ना हूँ, तो मैं अपनी बात रख सकता हूँ। कांग्रेस उसका पूरा अधिकार देती है। और कल राहुल गांधी जी ने खुद कहा कि हमारी पार्टी में तो खूब बोलने की आज़ादी है। भारतीय जनता पार्टी जो है आज की डेट की बीजेपी, उसमें बोलने की आज़ादी नहीं है। बीजेपी में तानाशाही है, 2 आदमी के अलावा तीसरा बोलता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। तो ये जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्या ये अपने राजनीतिक स्वार्थों की वजह से गए या यहाँ कुछ उनको प्रॉब्लम थी उसकी वजह से गए? इसका जवाब वो दे सकते हैं या कांग्रेस की लीडरशिप दे सकती है। लेकिन जितने लोग पार्टी छोड़ के गए ये वो लोग हैं जिन्हें राहुल गांधी जी ने बड़ा प्यार दिया, बड़ी ताकत दी। इनके लिए वो किसी की सुनते ही नहीं थे। पूरी पार्टी कहती थी कि आप इन्हें ज़्यादा आगे मत बढ़ाइएगा, हैं, ये नए नए छोकरे सब थे, चले गए सब छोड़ के। तो ये तो राहुल जी की पीठ में छुरा भोंका। राहुल गांधी ने जिसको प्यार दिया उसने राहुल गांधी की पीठ में छुरा भोंका। तो राजनीति में आना जाना लगा रहता है, लेकिन
अपना घर होता है। और मैं तो आपके चैनल से आज अपील करना चाहता हूँ कि जितने लोग भी कांग्रेस को छोड़ के गए हैं वो दोबारा वापस लौटे। हमारा दिल भी खुला है, हमारी बाहें भी खुली हैं। एक सवाल उठता है, अभी गुजरात और हिमाचल और चुनाव थे, आपके बड़े नेता, शीर्ष नेता, जिसमें राहुल गांधी भी हैं, जिसमें सोनिया जी भी हैं, प्रियंका जी भी हैं, ये लोग गुजरात में उनकी उपस्थित नहीं देखी गई। क्या वजह है? एक पदयात्रा निकल रही थी, उसका माइलेज भी मिल सकता था इन राज्यों में। कहीं ना कहीं आपके हिसाब से ये निर्णय क्या बिल्कुल उचित है या मैनेजमेंट में कहीं खामी रहेगी? देखिए, हिमाचल में प्रियंका गांधी जी ने बहुत मेहनत की। हिमाचल की जनता को विश्वास हो गया था कि कांग्रेस पार्टी जो बोल रही है उसकी गारंटी प्रियंका गांधी है। और प्रियंका गांधी के विषय में ये बात सब जानते हैं कि वो जो कह देती हैं उस पर टिकती हैं, उस पर अमल करती हैं। तो हिमाचल की जनता ने प्रियंका गांधी पर विश्वास किया और बीजेपी से हमने सत्ता छीनी। मैं समझता हूं कि हिमाचल की जीत का श्रेय कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ प्रियंका गांधी को ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उनकी बात पे यकीन किया। बात क्या कही जा रही है, इससे ज़्यादा बात यह है कि कौन कह रहा है। तो प्रियंका गांधी पे लोगों ने एतबार किया और हम जीते। गुजरात में हमसे गलती हुई। कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि जिनको वहाँ प्रभारी बनाया था अशोक गहलोत जी को, तो उनसे कोई चूक हुई है। इस गलती को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस लीडरशिप बिल्कुल मुतमईन थी, आश्वस्त थी कि एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं अशोक जी, वहाँ के प्रभारी हैं, तो हम वहाँ अच्छा करेंगे। लेकिन हमारी नैया डूब गई। इसके लिए मैं बीजेपी को दोष कम देता हूँ, कांग्रेस के प्रबंधकों को दोष ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि बीजेपी अपनी खूबियों की वजह से नहीं जीती है, कांग्रेस की गलतियों की वजह से जीती है। अक्सर आप बयानों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिसमें कांग्रेस दुविधा में आती है। जैसे सावरकर का इशू हो तो उस पर आप जो अपनी राय रखते हैं वो कहीं पार्टी लाइन से हटकर नहीं हो जाती? आपको क्या लगता है? नहीं, देखो, देश की आज़ादी की लड़ाई में जिस व्यक्ति ने भी कुर्बानी दी है, कम दी या ज़्यादा दी, उसका सम्मान होना चाहिए। तो सावरकर ने 10 साल जेल काटी, इसीलिए तो उनको वीर सावरकर कहा गया। तो ये भी जनता के सामने इतिहास है। उन्होंने चिट्ठी लिखी, ये भी जनता के सामने। तो इसका फैसला जनता करेगी। मैं ये कहने वाला कौन हो सकता हूँ? अगर उन्होंने चिट्ठी लिखी, एक चिट्ठी के लिए उनकी 10 साल की जो यातनाएं हैं उनको तो नहीं भुलाया जा सकता। तो इस देश में तो रावण के फॉलोअर भी हैं, इस देश में नाथूराम गौडसे के भी फॉलोअर हैं, इस देश में तो लोग कंस को भी मानते हैं, इस देश में लोग कसाब को भी मानते हैं, इस देश में लोग अफजल गुरु को अच्छा कहते हैं, इस देश में लोग आतंकवादियों को शहीद कहते हैं। ये तो देश महान है। तो वीर सावरकर को भी अगर कोई मानता है तो उसमें क्या बुराई है? देश की जनता के ऊपर फैसला छोड़ देना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि देश की आज़ादी की लड़ाई में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके नाम हम जानते हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी दी, बलिदान दिया, लेकिन उनके नाम ही नहीं है। हम तो उन्हें भी नमन करते हैं। देश के लिए अगर किसी ने ज़रा सा भी काम किया, ज़रा सी भी कुर्बानी और बलिदान दिया है, मैं उनको नमन करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये भारत की संस्कृति है। हम अपने बुजुर्गों को बुरा कहेंगे तो फिर हम कहाँ बचेंगे? तो ये थी हमारी खास बातचीत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन से, जिन्होंने स्पष्ट किया कि देश के लिए 24 घंटे भी यदि कोई जेल में गया है, थोड़ा भी योगदान है तो वो सराहनीय है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेसियों से अपील भी की, जो कांग्रेस छोड़ के चले गए उनसे अपील भी की हुई है कि घर वापस आ जाएं, ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। घर तो घर ही होता है। कैमरा पर्सन विवेक भट्टाचार्य के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, नई दिल्ली।